किसी भी विमान हादसे के बाद ये बातें हमने अक्सर सुनी होंगी कि क्रैश के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अच्छा, इसी सेंटेंस के आगे एक वस्तु का और जिक्र आता है, वो है ब्लैक बॉक्स। अक्सर ये कहा जाता है किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है, मिलते ही कारणों का पता लग जाएगा, या फिर ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है, आप जल्द ही क्रैश के कारणों का पता चल जाएगा। तो ऐसी खबरें सुनते वक्त माइंड में एक सवाल तो आया ही होगा कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है कि मिलते ही क्रैश के कारणों का पता लग जाता है। और फिर ये भी कि क्रैश में जब पूरा प्लेन या हेलीकॉप्टर ही नष्ट हो जाता है तो फिर ये ब्लैक बॉक्स कैसे सही सलामत रह जाता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। 1961 में रशियन एयरलाइंस के एक विमान ने रसिया से उड़ान भरी थी। महज 5 मिनट की उड़ान हुई थी कि विमान से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में वो विमान संतुलन खो बैठा और शहर के एक किनारे पे जा गिरा। उस विमान में सवार कोई नहीं बचा। राहत कार्य शुरू हुआ तो क्रैश के कारणों का पता लगाने का काम शुरू हुआ। ब्लैक बॉक्स ढूंढने जाने लगा। 17 दिन तक आपका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, और जब मिला तो विमान की लोकेशन से 22 किलोमीटर दूर एक तालाब में। ब्लैक बॉक्स से ये पता चला कि वो प्लेन क्रैश इंजन में अचानक से आई खराबी से हुआ था। लेकिन ब्लैक बॉक्स से जुड़ी यही एक घटना नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन फ़िलहाल तो ये जानते हैं ये ब्लैक बॉक्स आया कब। 1950 में जब प्लेन का आवागमन बढ़ने लगा तो प्लेन दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ। उसी समय शुरू हुई कोई एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश जो विमान के क्रैश हो जाने के बाद भी सुरक्षित रह सके और सफलता से ये बता सके कि हादसा हुआ क्या था, क्योंकि तब तक के समझने का कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई हादसा हो तो कैसे जांचा जा सकता है कि किसकी गलती थी या ऐसा क्यों हुआ, ताकि आने वाले समय में गलती फिर से ना हो जाए। 4 साल तक चली इस कोशिश में अस्तित्व में आया ब्लैक बॉक्स साल 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसका आविष्कार किया। हालांकि उस समय बॉक्स के उसके लाल रंग होने के कारण उसको रेड एग कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में इस बॉक्स को ब्लैक रंग किया गया, तब उसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। वैसे अभी तक ये साफ नहीं है कि इस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपर हिस्सा लाल या गुलाबी रंग का रखा जाता है। ये इसलिए क्योंकि झाड़ियों में या धूल मिट्टी में गिरने के बाद भी इसके रंग के कारण ये दूर से दिख जाए। ये तो हो गई बातें ब्लैक बॉक्स अस्तित्व में कैसे आया। लेकिन अब सवाल ये है, ये काम कैसे करता है, कैसे क्रैश के घटना का एग्जैक्ट कारणों का पता लगाने में ब्लैक बॉक्स का सहायक होता है, और ऐसा करने के लिए उसमें किन तकनीकों का सहारा लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और जैसे नाम सजेस्ट करता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में फ्लाइट का डाटा होता है कि किस अल्टीट्यूड पे थी, क्या स्पीड थी उसकी, अलग अलग जो कारक है उसका इंजन स्पीड क्या थी, कितना RPM पे चल रहा था। तो इस तरह विमान से संबंधित जितने भी डाटा हो सकते हैं वो इसमें दर्ज रहते हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में आखिरी 24 घंटे का रिकॉर्ड। दूसरा आपके होते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के अंदर वो अलग अलग ड्यूरेशन है, कभी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, कभी 1 घंटे की होती है, कभी 2 घंटे की होती है, आखिरी रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है। मतलब इतना ध्यान रखा जाता है विमान के जो आखिरी पल है उसकी रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से इसके अंदर होती है। तो अब आपके पास दोनों तरह की जानकारी है। आपके पास उस विमान के संबंधित डाटा है कि किस ऊंचाई पे थी, किस स्पीड पे थी, इंजन की स्पीड क्या थी, उस विमान की जितने सिस्टम थे वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और फिर आपके पास पायलट्स की बातचीत है कॉकपिट के अंदर, क्या बातचीत हो रही थी। तो ये 2 जानकारियाँ जब आ जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, लगभग सही कारण पे लीड कर देता है जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है CVR और FDR के मदद से। पहले FDR मतलब एनालॉग होते थे, ऐसे पंच होकर के एक लंबी स्ट्रिप की तरह होता था। अब
अब FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है वो डिजिटल हो गया है, तो कहीं ज़्यादा जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहीं से जन्म लेता है कि कई बार विमान हादसे में देखा गया है कि पूरा का पूरा विमान ख़त्म हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं, विमान का कोई हिस्सा भी सलामत नहीं रहता। ऐसे में ये ब्लैक बॉक्स कैसे सलामत रहता है? ये ऐसी कौन सी चीज़ें से बनता है और कैसे बनाया जाता है कि हादसे के बावजूद भी सुरक्षित रह जाता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे मजबूत धातुओं जो हमें मालूम है अभी उनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील है, टाइटेनियम है, एल्यूमिनियम है और फिर इसमें रेत का भी इस्तेमाल होता है और कई लेयर बनाई जाती है। तो एक बहुत बॉक्स है वो बहुत मजबूत बनता है क्योंकि कई लेयर्स का प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन कई चीज़ों से हो सकती है। एक प्रोटेक्शन है इम्पैक्ट से कि गिर रहा है ऊंचाई से या बहुत ज़ोर का धमाका पड़ता है या शॉक होता है तो उससे बचा लेगी। एक लेयर उसके लिए चाहिए और फिर आपको एक लेयर ऐसा चाहिए जो टेम्परेचर से बचाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विमान हादसों में आग लग जाती है और आग भड़कती रहती है। तो हीट से बचाने के लिए फिर कोरोजन से भी बचाना है उसके अंदर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि विमान आपका पानी के अंदर गिर जाए, तब पानी में गिरेगा तो वो जंग खा सकता है या उसके अंदर का मटेरियल ख़राब हो सकता है। इसलिए वो अलग अलग लेयर में अलग अलग इंटेंस होती है हर एक लेयर की, और वो सब मिल के जितने सिनेरियो विमान के हादसे में सामने आते हैं उससे उसको सुरक्षा प्रदान करता है ब्लैक बॉक्स। तो ये था ब्लैक बॉक्स की विमान हादसे के बाद भी सुरक्षित बचे रह जाने का राज। ब्लैक बॉक्स बनाया ही ऐसे धातुओं के कॉम्पोजिशन के साथ जिस पर से दुर्घटना का प्रभाव न पड़े। अब जैसे कि प्लेन में आग भी लग जाए तो इसके ख़त्म होने की आशंका ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें लगभग 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह लेने की क्षमता होती है। और इसके बाद भी अब ये 2 घंटों तक ये बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। अच्छा, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये लगभग 1 महीने तक बिना बिजली के काम करता है, यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त भी लग जाए तो भी बॉक्स में डाटा सेव रहता है। और रोचक बात ये भी है कि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज़ निकलती है ताकि ब्लैक बॉक्स खोजने वाले लोगों को ब्लैक बॉक्स खोजने में आसानी हो, और इस तरह से दुर्घटना की जहाज तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि पानी में 20,000 फीट नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज़ और तरंगें निकलती रहती है, और ये लगातार 1 महीने तक रह सकती है। और फिर इतने मजबूत कॉम्पोजिशन के बनाने के बाद भी ब्लैक बॉक्स हमेशा विमान के पीछे की ओर रखा जाता है ताकि दुर्घटना होने पर उसके प्रभावित होने का चांसेस कम से कम हो, क्योंकि ज़्यादातर प्लेन या हेलीकॉप्टर में देखा गया है कि विमान के आगे वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये था सारी जानकारी विमान की ब्लैक बॉक्स के बारे में। उम्मीद है हम इसे आप तक सरल तरीके से पहुंचाने में कामयाब भी रहे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसे ही नॉलेज और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।